सभी लोगों को प्रणाम तिलक। जय श्री राम। आज रामायण में आगे की कथा, जिसमें लक्ष्मण जी सब माताओं से मिले और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए कि कैसे बारंबार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता था। सीता जी सब सासुओं से मिली और चरण लगकर उन्हें बहुत ही आनंद हुआ। सब सासुएं कुशल पूछकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सब माताएं रघुनाथ जी के मुखार बिंदु को देख रही हैं। मंगल समय जानकर नेत्रों के जल को रोकती हैं, सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बारंबार प्रभु के अंगों को निहारती हैं। नाना भांति से न्यौछावर करती हैं और हृदय को आनंद से पूर्ण करती हैं। कौशल्या जी दया के समुद्र रणधीर रघुनाथ जी को बार बार देखने लगी और बारंबार अपने हृदय में विचार करने लगी कि इन्होंने लंकापति को कैसे मारा। यह मेरे दोनों बालक बहुत ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े योद्धा और भारी बलवान थे। लक्ष्मण और सीता जी सहित प्रभु रामचंद्र जी को देखकर माताओं के मन परमानंद में मग्न और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। लंकापति विभीषण, सुग्रीव, नल, जामवंत और हनुमान आदि उत्तम स्वभाव वाले सब वीर बानर सुंदर मनुष्य रूप धारण किए हैं। सब आदर सहित बड़े प्रेम से भरत जी के स्नेह व्रत का वर्णन करने लगे। नगर निवासियों की रीति और प्रभु के चरणों में उनका प्रेम देखकर उनकी बड़ाई करने लगे। फिर श्री राम जी ने सखाओं को बुलाकर सिखाया कि मुनि के चरणों को छुओ। ये हमारे पूज्य कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। वशिष्ठ जी से बोले कि हे मुनि, ये सब मेरे सखा हैं। ये युद्ध रूप समुद्र में मुझे जहाज के समान हुए हैं। मेरे हित के लिए अपने जन्म हार गए। मुझे ये भरत से भी अधिक प्यारे हैं। प्रभु के यह वचन सुनकर सब प्रेम में मग्न हो गए। पल पल में उन्हें नए सुखों का अनुभव होता है। फिर उन सखाओं ने कौशल्या जी के चरणों में माथा नवाया। तब कौशल्या जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी महल को चले। पुष्प वृष्टि से आकाश छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड अटारियों पर चढ़े उनके दर्शन करते हैं। सोने के कलश बहुत भांति से सजाकर सबने अपने अपने द्वार पर रखे। सभी ने मंगल के लिए वंदरबार, ध्वजा और पताका लगा दी। सब गलियां सुगंधित जल से छिड़कवाई गई और गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। नाना प्रकार के सुंदर साज सजाए गए और प्रसन्नता पूर्वक नगर में बहुत से आनंद के बाजे बजाए गए। जहाँ तहाँ स्त्रियां नौछावर कर रही हैं और हृदय में आनंदित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। सोने के अनेक थालों में आरती सजाकर स्त्रियां मनोहर गीत गा रही हैं। रघुवंश रूपी कमल वन के सूर्य तथा दुख को दूर करने वाले श्री राम जी की आरती कर रही हैं। अयोध्या की शोभा, दंपति और आनंद को वेद, शेष और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु यह चरित्र देखकर वह भी ठगे से रह जाते हैं। हे पार्वती, तब उनके गुण मनुष्य कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां रूपी कुमुदनी अयोध्या रूपी सरोवर में श्री राम जी के वियोग रूपी सूर्य के अस्त हो जाने से श्री राम रूपी चंद्रमा को देखकर खिल उठी। नाना प्रकार के शुभ सगुन होने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे। नगर के सब पुरुष और स्त्रियों को स्नात करके भगवान रामचंद्र जी राजभवन को चले। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, प्रभु ने जाना कि माता कैकेयी लज्जित हैं, तो वे पहले उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझाकर बहुत सुख दिया। तब प्रभु अपने महल में गए। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी जब अपने भवन में गए तब नगर के सब नर नारी सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलवा लिया और कहा, आज शुभ घड़ी और सुख देने वाला सुंदर दिन है। आप सब ब्राह्मण आनंद पूर्वक आज्ञा दीजिए कि श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हों। मुनि के वचन सुनते हुए ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगे। वे अनेक ब्राह्मण मधुर वचन बोले। श्री राम जी का अभिषेक संसार को सुख देने वाला है। हे मुनिवर, अब आप विलंब न कीजिए, महाराज का राज तिलक कर दीजिए। तब मुनि ने सुमंत से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने अनेक रथ, हाथी और घोड़े तुरंत जाकर सजवाए। फिर जहाँ तहाँ दूतों को भेजकर मंगल द्रव्य मंगवाकर फिर आनंद पूर्वक आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। इतिहास की जो कथा है यहीं पर समाप्त। सासुन सबहि मिली बैदेही चरणन लागी, हरसु अति तेहि देहि असीस बूझि कुशलाता, होई अचल तुम्हारे अहि बाता। सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जानि नयन जल रोकहि। कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। नाना भांति निछावरी
करही परमानंद हरस उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि। चितवती कृपा सिंधु धन धीरहि। हृदय विचारति वारहि वारा। कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार युगल मेरे बारे। निश्चर सुबट महाबल भारे। लक्ष्मण अरु सीता सहिता। प्रभु बिलोकति मातु। परमानंद मगन मना। पुनि पुनि पुलकित गातु। लंकापति कपीस नल नीला। जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर वीरा। धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत स्नेह शील व्रत नेमा। सादर सब वर्णहि अति प्रेमा। देखी नगर वासिन कै रीति। सकल सराहै प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए। पुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। इनकी कृपा धनुज रन मारे। ए सब सखा सुनहु पुनि मुनि मेरे। भये समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इनहारे। भरतम ते मोहि अधिक प्यारे। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये। निमीष नमीष उपजत सुख नये। कौसल्या के चरणनि पुनि तीन नायउ माथ। आशीष दीने हरषि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नव संकुल पवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। कंचन कलश विचित्र समारे। सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदर वार पताका केतु। सबनि बनाए मंगल हेतु। बीथि सकल सुगंध सिचाई। गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे। हरषि नगर निशान बहु बाजे। जहाँ तह नारी निछावर करही। देहि असीस हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना। जुबति सजे करही शुभ गाना। करही आरती आरती हर के। रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा। निगम शेष शारदा बखाना। तेऊ यह चरित देखि ठगी रही। उमाता सुगुण नर किमि कहि। नारी कुमोदनी अवध सरा। रघुपति विरह दिनेसा। अस्त्र भये विषगत भई। निरखि राम राकेश। होई सगुन शुभ विधि बांधी। बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी। पवन चले भगवान। प्रभु जानी कैकई ल जानी। प्रथम जासु गृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहु सुख दीना। पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। कृपा सिंधु सब बंदिर गए। पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ दुज लिए बुलाई। आज सुकरि सुदिन समुदायी। सब दुज देव हरषि अनुशासन। रामचंद्र बैठई सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए। सुनत सकल विप्रन अति भाए। कहाई वचन मृदु विप्र अनेका। जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे। महाराज कह तिलक करीजे। तब मुनि कहे सुमंत्र सना। सुनत चले हर साई। रथ अनेक बहुबाजी गजा। तुरत सवारे जाई। जहाँ तह धावन पठई पुनि। मंगल द्रव्य मंगाई। हरस समेत वशिष्ठ बदा। पुनि सिर नायउ आए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत मुरारी। तो आज की जो कथा यहीं पर समाप्त। कल को इससे आए कथा के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।